मित्रों, आप सभी का हमारे सकारात्मक सोच यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस कंपटीशन वाली दुनिया में हर इंसान अपने कार्य क्षेत्र में परेशान हो रहा है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप तक प्रेरक विचार नियमित रूप से पहुंचाता रहूं। हमारे सकारात्मक सोच चैनल के माध्यम से हम नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी, विली जॉली, जोसेफ मर्फी, ब्रायन ट्रेसी, जॉर्ज एस क्लासन आदि महापुरुषों के विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इससे आपकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में परावर्तित होती रहेगी। तो आइए आज हम डेल कार्नेगी, इनके बुक्स और विचारों के बारे में जानेंगे। डेल कार्नेगी एक अमेरिकी लेखक, लेक्चरर और सार्थकता वक्ता थे, जिन्होंने आत्म सुधार, बिक्री, कारपोरेट प्रशिक्षण, सार्वजनिक भाषण और पारस्परिक कौशल पर कई पुस्तकें लिखी। उनका जन्म 24 नवंबर 1988 को मेरीवेले, मिसौरी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कार्नेगी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक लोहे की कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और सफलता प्राप्त की। डेल कार्नेगी की प्रमुख पुस्तकें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जो पारस्परिक संबंधों में और संचार कौशल पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि आप लोगों से अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हाउ टू स्टॉप वॉरियरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इस पुस्तक में उन्होंने चिंता और तनाव से निपटने के तरीकों पर चर्चा की है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इस पुस्तक में उन्होंने सार्वजनिक भाषण के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया है। डेल कार्नेगी के कुछ सिद्धांत थे। अच्छा श्रोता बने। कार्नेगी ने दूसरों की बात सुनने और उनकी भावनाओं को समझने के महत्व पर जोर दिया है। प्रशंसा और ईमानदारी, उन्होंने दूसरों की प्रशंसा करने और ईमानदारी से बात करने के महत्व पर बल दिया है। संबंध बनाना, कार्नेगी ने संबंध बनाने और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने के तरीकों पर चर्चा की है। उनकी प्रमुख पुस्तकें दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा पढ़ी गई और उन्होंने आत्म सुधार और पारस्परिक कौशल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके सिद्धांतों ने कई लोगों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद की है। उनकी पुस्तकें कई भाषाओं में अनुवादित हुई है और वे आज भी लोकप्रिय है। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल क्यों पढ़े, समय समय पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर एक कदम, इस विषय के बारे में जानेंगे। क्या हाउ टू विन फ्रेंड्स इन इन्फ्लुएंस पीपल्स आज भी प्रासंगिक है? हाँ, इस पुस्तक में चर्चा किए गए सिद्धांत अकालिक है और आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर लागू होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर जोर देने वाले डेल कार्नेगी आपको इस पुस्तक की मदद से समझाते हैं कि कैसे आप बातचीत की मदद से लोगों से अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यह पुस्तक इस बात पर विचार करती हैं कि कैसे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, कैसे लोग आपको पसंद कर सकते हैं और दूसरों को आप कैसे अपने सोचने के तरीकों से जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक में यह सिखाया गया है कि कैसे लोगों से अपना काम निकालें। वास्तव में यह किताब लोगों को समझाने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप दूसरों को भी ध्यान में रख रहे हैं। डेल कार्नेगी ने बेहतर ही सरलता से इस किताब में यह तकनीक को समझाया है ताकि हर तकनीक आसानी से लागू हो सके और उसे व्यापक रूप से समझा जा सके।
यह पुस्तक लगभग एक सदी पहले लिखी गई थी, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को पढ़कर बहुत कुछ सीख सकता है। भले ही आप कितने भी सफल और योग्य क्यों ना हो, लेकिन इस पुस्तक को पढ़कर आप जरूर एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि मैंने इस किताब को पहले क्यों नहीं पढ़ा। सच तो कहे तो इस पुस्तक को खरीदना एक निवेश है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों में थोड़े चिंतित हो जाते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो वे एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों में बेहद कॉन्फिडेंट रहते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, लोगों को उनकी कंपनी बेहद पसंद आती है और वे सामाजिक परिस्थितियों में बिल्कुल भी उबाऊ महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों को देखकर हर इंट्रोवर्ट का मन करता है कि काश मैं भी इस तरह से बात कर पाता, ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता और सामाजिक परिस्थितियों में उबाऊ होने के बजाय उसे एंजॉय कर पाता। वैसे तो यह किताब हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, लेकिन हर इंट्रोवर्ट को यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। आइए इस पुस्तक के बारे में और पुस्तक के लेखक डेल कार्नेगी के बारे में और अच्छे से जानते हैं। डेल कार्नेगी का जन्म 1988 में मेरीविले, मिसौरी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी पब्लिक स्पीचिंग में काफ़ी रुचि थी और पब्लिक स्पीचिंग को वह एंजॉय करते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल की डिबेट टीम को ज्वाइन किया था। कॉलेज पूरा करने के बाद वह एक सेल्समैन बन गए और कुछ समय के बाद वह एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर बन गए। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में पब्लिश हुई थी और उस वक्त इस किताब की 1200 कॉपीज़ प्रिंट की गई थी। उसके बाद इन्हें 5000 और कॉपीज़ प्रिंट करने का ऑर्डर आता है और तब से लेकर आज तक इस पुस्तक की मिलियन कॉपीज़ प्रिंट हो चुकी है। करोड़ों लोग पुस्तक को पढ़ चुके हैं और अपने जीवन में कई अच्छे बदलाव महसूस कर रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सही मतलब समझ में आया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब का सारांश। हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब एक मार्गदर्शक है जो सामान्य मान्यताओं को छोड़कर व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करती है। इन किताब में यह बताया गया है कि कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत और अर्थपूर्ण बना सकते हैं, साथ ही सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह दस्तावेजीकृत रूप से अनुभव किए गए उदाहरणों और संदर्भों के माध्यम से अपनी शक्ति और संपन्नता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से यह किताब एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में मदद करती है। देखते हैं कि यह किताब आपको क्या सिखाती है। कई लोगों को हर वक्त घिरा रहना पसंद नहीं होता। वे कई लीडर या उद्यमी नहीं बनना चाहते, बल्कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले ही व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी लोगों से दोस्ती करने में और उन्हें प्रभावित करने में जरा भी रुचि नहीं होती। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि ऐसे लोगों को भी यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। भले कि आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो, आपको जो भी पर्सनैलिटी टाइप हो, आप हमेशा इस पुस्तक से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। आप दूसरों को और अच्छे से समझ सकते हैं और खुद को अधिक पसंद करने योग्य बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग आपको पसंद करें। दूसरे लोगों में रुचि लेना शुरू करें। चेहरे पर एक स्माइल के साथ लोगों से बात करें। किसी भी व्यक्ति के लिए
उसका नाम इस दुनिया का सबसे अच्छा शब्द होता है। इसलिए लोगों के नाम को याद रखें और बात करते वक्त उनके नाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक अच्छे श्रोता बने और लोगों को प्रोत्साहित करें कि वे आपसे अपने बारे में बात करें। सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। इन टिप्स को पढ़कर आपको ऐसा लग सकता है कि बाकी सेल्फ हेल्प बुक्स में भी लगभग यही टिप्स और लेसन्स दिए जाते हैं, तो हम डेल कार्नेगी की बुक ही क्यों पढ़ें। दरअसल डेल कार्नेगी इन टिप्स को डिटेल में समझाते हैं और हर टिप्स के पीछे सही कारण बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि दूसरे लोगों में रुचि लेना शुरू करें। इससे उनका मतलब यह नहीं है कि आपको बस झूठ मूठ का ही लोगों में रुचि लेना है। आपको वास्तव में ये जानना है कि उस व्यक्ति की कौन सी आदत सबसे अच्छी है और आप उनसे उस चीज़ का जिक्र करें। डेल कार्नेगी ने अपनी इस किताब में कई टिप्स दी है और उन्होंने कई उदाहरण भी शामिल किए हैं। उन्होंने इन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने इन टिप्स को अपनाया और उसके बाद उन्होंने जो बदलाव महसूस किए। आइए जानते हैं कि आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। यह किताब आप कम समय में पढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, जो भी बेहद कम है, क्योंकि आप इस किताब से बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए सोने से पहले रोज़ 20 मिनट के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब में बेहद ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। अगर आप स्ट्रेसेड है तो भी आप किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। डेल कार्नेगी ने एक दोस्त की तरह इस किताब में सारी टिप्स बताई है। उन्होंने चीज़ों को उलझाया नहीं है और सीधे सीधे सरल भाषा में हर टिप्स को समझाया है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि आप इन टिप्स का परीक्षण अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स पर कर सकते हैं। उसके बाद आप इन टिप्स का परीक्षण किसी सोशल सिचुएशन पर भी कर सकते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा बताई गई इन टिप्स को अपनाने के लिए आपको खुद में कोई बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह टिप्स इतनी आसान है कि आपको बस ये याद रखना है कि अगली बार जब मैं किसी के बारे में बात करूं तो इन टिप्स को एक बार ट्राई करूंगा। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल एंजाइटी से जूझते हैं और ऐसे लोगों ने कहा है कि इस किताब में उनकी काफ़ी मदद की है, क्योंकि टिप्स को याद करना बेहद आसान है और ऐसे में जब आप इन टिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला भी आपसे बात करने में रुचि दिखाता है। डेल कार्नेगी एक अमेरिकी लेखक, लेक्चरर और सार्थकता वक्ता है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पैदा हुए। 24 नवंबर 1888 में पैदा हुए थे। उन्होंने एक सार्थकता आधारित किताब लिखी जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह बेस्ट सेलर किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रभावशाली आधारित किताब है। इन किताब से उन्होंने दोस्ती और इंसानियत के बारे में बताया है।